नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही क्रूशियल टॉपिक पे जिसको लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्पेशली वैसे लोग जिनका सेविंग्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ देयर मिनिमम बैलेंस। मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जो अपने प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया था, लेकिन किसी कारणवश उनका जो सेविंग्स अकाउंट है वो उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उसके रिजल्ट में जो बैंकिंग का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो उनके बैंक अकाउंट को माइनस में कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों के 3,000 4,000 रुपये और ऐसे ही कंटिन्यूअस मंथली बेसिस पे उनके जो सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस है वो माइनस में जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उनके माइंड में एक सवाल आता है कि क्या इससे हमारे सिविल स्कोर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहीं से हमारा सिविल स्कोर डाउन ना हो जाए, या सिमिलरली कि क्या हमारा ये जो बैंक अकाउंट माइनस में जा रहा है इससे हमारे सिविल को कोई अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं और आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट समझाने वाले हैं कि सिविल मतलब कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक लेखा जोखा होता है किसी भी पर्सन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेंस कि उसका जो पैन कार्ड से जो भी उसने बोरो किए हैं, उन्होंने अपने पैन कार्ड से जो भी बोरो किए हैं, जो भी क्रेडिट मतलब कि लोन लिए हैं, उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है सिविल के पास। जिन लोगों ने अपने लोन का जो EMI है वो टाइमली रीपेमेंट कर दिया है, जो भी अपना जो भी पेमेंट होते हैं वो अगर टाइमली पे करते हैं तो उनका सिविल स्कोर अप होता है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका सिविल स्कोर डाउन होता है, और इससे जो है उनको फ्यूचर में कुछ लोन या फिर क्रेडिट कार्ड समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। सो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में ही राज छुपा हुआ है, सिविल मतलब कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट का ही मतलब आ जाता है कि उधार। अगर आपने किसी से उधार लिए हैं किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट, तो ही आपका जो है वो सिविल के पास जाता है। ऐसे में जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट से आपने कोई उधारी नहीं लिया है, बैंक का आपके ऊपर कोई भी देनदारी नहीं है। ऐसे में दोस्तों जो आपका बैलेंस है उसका सिविल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सेविंग्स अकाउंट का कोई भी एक्टिविटी सिविल को रिपोर्ट नहीं होता है। अगर आपने कुछ लोन लिए हुए हैं, अगर आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर पर्सनल लोन चल रहा है, तो ही जो है बैंक क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे उसका जो रिपोर्ट है वो सिविल को भेजता है। लेकिन जो आपका सेविंग्स अकाउंट है ये प्रॉपर आपका एक पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट है। इसका लोन से या फिर किसी प्रकार का कोई भी रीपेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और आपका जो सेविंग्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। बैंक कभी भी किसी और के साथ आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस को शेयर नहीं करता है। ऐसे में जब आपका बैलेंस किसी और के साथ शेयर हो ही नहीं सकता है, आपका जो ये बैलेंस है ये किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, ऐसे में बैंक जो है आपका जो अकाउंट है इसका इंफॉर्मेशन सिविल के साथ जो है वो शेयर नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आइदर 1 रुपये हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कितना भी अमाउंट हो, उसके पास जो है सिविल के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका बैंक अकाउंट माइनस में जा रहा है, अगर आपने जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए हैं, तो इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है सिविल के ऊपर, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है। ये ऑटोमेटिकली बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके अमाउंट से, आपके सेविंग्स अकाउंट के जो बैलेंस है उससे ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस डिडक्ट करता रहता है उसको मेंटेन करने के लिए। इसके लिए आपको कभी भी बैंक की ओर से कोई भी डिमांड नहीं किया जाता है, कोई भी नोटिस जारी नहीं की जाती है, ना ही आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई बैलेंस है ही नहीं। ये बैंक का एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बैंक अकाउंट को माइनस में कर देता है। इसमें कहीं से भी कोई भी मैनुअली वर्क नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन भी है कि कोई भी बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर के बैलेंस को माइनस में नहीं कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया। तो ऐसे में दोस्तों चूंकि इसको पूरा फॉलो फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा है
और कहीं कहीं देखा जा रहा है कि बैंक का जो ऑटोमेटिक सर्वर है वो उस अकाउंट को माइनस में कर देता है, लेकिन बैंक अपनी ओर से कभी भी किसी से जो है उस माइनस बैलेंस को डिपॉजिट करने के लिए फोर्स नहीं करता है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके सिविल को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका सिविल के साथ कोई भी किसी प्रकार का सेविंग्स अकाउंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपके माइंड में जो क्वेश्चन था, जो डाउट था, जो कन्फ्यूजन था सिविल और आपके माइनस बैलेंस को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और दोस्तों ऐसे ही और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।